नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटे ने दिया अपने ही पिता को धोखा। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की खुशियों के लिए न्यौछावर कर दी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसे उसने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा रोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनका परिवार तरक्की करे। रोहित बचपन से ही तेज तर्रार था। उसे शहर की चकाचौंध बहुत पसंद थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहित शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पिता से दूरी बना ली। वह गांव और खेतों को पिछड़ा मानता था। कुछ साल बाद रोहित की शहरी जिंदगी में बदलाव आया। उसने शहर में एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। रोहित ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा, पापा, अगर आप अपनी ज़मीन बेचकर मुझे पैसे दे दें तो मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। इसमें हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रमेश ने अपने बेटे को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। फिर रमेश बेटे की बातों से भावुक हो गया। उसने सोचा कि अगर रोहित तरक्की करेगा तो उसका नाम रोशन होगा। उसने अपनी ज़मीन बेच दी और सारा पैसा रोहित को दे दिया। उसके मन में भी लालच आ गया था। शुरुआत में रोहित अपने पिता को भरोसा देता रहा कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वह जल्दी ही सारा पैसा लौटा देगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पिता से संपर्क कम कर दिया। जब रमेश ने फ़ोन किया तो रोहित ने टाल मटोल शुरू कर दी। एक दिन रमेश ने अचानक शहर जाने का फैसला किया। जब वह रोहित के ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि रोहित ने बिजनेस में घाटा होने के बाद वह पैसा शौक मौज में उड़ा दिया था। वह अब किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर रहा था और रमेश से मिलने में झिझक रहा था। रमेश का दिल टूट गया। उसने रोहित से कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत की। जमीन मेरी जिंदगी थी और तुमने उसे ही लुटा दिया है, और इतना ही नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। रोहित ने शर्मिंदा होकर कहा, पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको कभी मुंह नहीं दिखाने लायक नहीं रहा। अब रमेश के पास न जमीन थी न परिवार का साथ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या रोहित अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या रमेश अपने बेटे को माफ़ करेगा, या यह घटना दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? रमेश भारी मन से गांव लौट आया। अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, क्योंकि ज़मीन बेचने के बाद उसने सारा पैसा रोहित को दे दिया था। गांव के लोग उसे सहानुभूति से देखते थे, लेकिन रमेश ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा ठिकाना बनाया और मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा। उधर रोहित का मन भी बेचैन था। उसे हर पल अपने पिता की सूरत याद आती और उसका दिल टूटा हुआ चेहरा उसे परेशान करता रहता था। लेकिन शहरी जिंदगी में वह अपनी गलती सुधारने के बजाय अपनी कमजोरियों में और उलझता चला गया। एक दिन रोहित को पता चला कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। इस खबर ने उसे हिला दिया। वह फौरन गांव पहुंचा, लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो रमेश को फटी पुरानी चादर ओढ़े बैठा देखा। रोहित ने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। उसके पिता एक फटी सी चादर ओढ़कर मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उनकी हालत बहुत ही दयनीय लग रही थी। अपने बेटे की वजह से उनकी ऐसी दशा हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के ऊपर अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी थी और उनके बेटे ने उसे उड़ा दिया, जिससे उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। रमेश ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, माफ़ी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाता। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैंने जो कुछ खोया
वह अब कभी वापस नहीं आएगा। रोहित ने ठान लिया कि वह अपने पिता के खोए हुए सम्मान और जमीन को वापस लाएगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और मेहनत करके पैसा जमा करना शुरू किया। उसने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और हर जरूरत से बचत की। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रोहित ने अपने पिता की वह जमीन वापस खरीद ली जिसे रमेश ने कभी बेचा था। उसने अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए गांव में एक नया घर बनवाया जो पहले के घर से बहुत बड़ा और बहुत सुंदर भी था। एक दिन रोहित रमेश को लेकर उस नई जमीन पर पहुंचा और कहा, पापा, मैंने आपकी जमीन वापस खरीद ली है। यह आपकी मेहनत की निशानी थी और अब यह फिर से आपकी है। अपने बेटे की यह बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोहित को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मुझे धोखा देकर मेरा दिल तोड़ दिया था, लेकिन आज तुमने मेरे विश्वास को फिर से जिंदा कर दिया। यह कहानी रमेश और रोहित दोनों के लिए एक सबक बन गई। रमेश ने अपने बेटे को माफ कर दिया और रोहित ने अपनी गलतियों से सीखा कि रिश्तों की अहमियत पैसों से ज़्यादा होती है। रिश्तों के आगे पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए हमें अपने रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। बाप बेटे का रिश्ता बहुत ही खास होता है, जो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल को कैसे ख़त्म कर देते हैं पता भी नहीं चलता। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का साहस और अपनों का विश्वास जीतने की कोशिश ही असली जीत है। रमेश और रोहित की जिंदगी अब फिर से पटरी पर आ गई थी। रमेश ने अपनी जमीन को वापस पाकर महसूस किया कि मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। रोहित ने भी अपने पिता की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और जमीन की देखभाल में रमेश का साथ देने लगा। रोहित ने अपने अनुभवों से सीखा था कि केवल पैसे कमाने से जिंदगी नहीं बनती। इंसान को अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों की कदर करनी चाहिए। उसने गांव में रहकर खेती बाड़ी में रमेश की मदद करने का फैसला किया। साथ ही उसने आधुनिक खेती के नए तरीके अपनाए। गांव के लोग भी रोहित के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जो रोहित कभी गांव को पिछड़ा मानता था, वह अब गांव की तरक्की के लिए काम कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई और शहरी अनुभव का इस्तेमाल करके खेती में नई तकनीकें लागू की। जल्दी ही उनकी फसल की पैदावार बढ़ने लगी और रमेश की जमीन पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गई। रोहित ने सिर्फ खेती में ही नहीं बल्कि गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए भी कदम उठाए। उसने एक छोटे स्कूल की शुरुआत की जहां वह बच्चों को पढ़ाने और शहर के अवसरों के बारे में जानकारी देने लगा। यह देखकर रमेश का दिल गर्व से भर गया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। रोहित के शहर के पुराने दोस्तों में से एक अर्जुन, जिसने कभी रोहित को धोखा दिया था, गांव में आया। उसने देखा कि रोहित अब एक सफल किसान और गांव का आदरणीय व्यक्ति बन गया है। अर्जुन ने रोहित से संपर्क किया और माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर धोखा दिया था, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों से पछता रहा हूँ। मुझे भी अपनी ज़िंदगी सुधारने का मौका दो। रोहित ने अर्जुन को माफ़ कर दिया क्योंकि उसने सीखा था कि हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। रोहित ने अर्जुन को अपने काम में शामिल किया और उसे सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से ज़िंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। गांव का रूप रंग बदल चुका था। रमेश अब अपने बेटे के बदलाव और उसकी तरक्की को देखकर संतुष्ट था। उसने एक दिन रोहित से कहा, बेटा, तुमने न केवल अपने पिता का सम्मान लौटाया बल्कि इस गांव की तकदीर भी बदल दी। मुझे तुम पर गर्व है। रोहित ने जवाब दिया, पापा, यह सब आपकी ही दी हुई सीख और धैर्य का नतीजा है। अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया होता तो शायद मैं कभी यह बदलाव नहीं ला पाता। इस तरह रमेश और रोहित की कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि
हर उस परिवार के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने रिश्तों और सपनों को सहेजना चाहते हैं। गलतियों से सीखकर अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाए तो न सिर्फ खुद की जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाई जा सकती है। समय बीतता गया और रोहित की मेहनत और परिवार के प्रति लगाव का असर पूरे गांव में देखने को मिला। रमेश और रोहित की कहानी अब गांव के कोने कोने में सुनाई जाती थी और लोग उनकी प्रेरणा से जीवन में बदलाव लाने लगे थे। हालांकि एक नई चुनौती उनके सामने आ गई। गांव में एक बड़ी परियोजना के तहत बाहरी कंपनियों ने जमीन खरीदने की शुरुआत की। इन कंपनियों के पास पैसा था और वो तेजी से जमीन खरीदने में लगे थे। यह एक अवसर भी था लेकिन साथ ही एक खतरा भी, क्योंकि यह गांव की जमीनों को बाहरियों के हाथों में जाने का खतरा पैदा कर रहा था। रोहित को एहसास हुआ कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो गांव की पहचान और उसकी खेती भी मिट्टी भी बाहर वालों के हाथों में चली जाएगी। उसने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की और फैसला किया कि वे गांव के बाकी किसानों को एकजुट करेंगे ताकि वे अपनी ज़मीन को बचा सकें। पापा, अगर हम अपनी ज़मीन को बेचने का खतरा उठाते हैं तो हम न केवल अपनी मेहनत को खो देंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी अंधेरे में डाल देंगे, रोहित ने रमेश से कहा। रमेश ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमारी ज़मीन ही हमारी पहचान है। अगर हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। रोहित ने तय किया कि वह एक अभियान शुरू करेगा जिसमें वह गांव के सभी किसानों को समझाएगा और उन्हें अपनी ज़मीन बेचने के खिलाफ एकजुट करेगा। यह काम आसान नहीं था क्योंकि कुछ किसान पैसे की कमी के कारण इन कंपनियों से लुभाने वाले प्रस्तावों के प्रति आकर्षित हो रहे थे। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक एक करके उन किसानों से मुलाकात की। उन्होंने समझाया कि कैसे उनकी ज़मीन से न केवल उनका जीवन जुड़ा हुआ है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक अमूल्य धरोहर है। धीरे धीरे वह किसानों का विश्वास जीतने में सफल हो गया। उसे अपनी मेहनत का फल तब मिला जब गांव के अधिकतर किसान उसके साथ खड़े हुए। अब रोहित और उसके साथियों ने एक संगठन बनाया जो कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार था। निर्णायक मोड़ तो तब आया जब एक बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि ने गांव में आकर रोहित और उसके साथियों से समझौता करने की कोशिश की। वह प्रस्ताव लेकर आया कि वह किसानों को मोटी रकम दे सकता है और बदले में उन्हें उनकी ज़मीन देनी होगी। रोहित ने बिना किसी डर के उसका सामना किया और कहा, हम पैसे के लिए नहीं, अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। हम अपनी मेहनत से इसे संभालेंगे और अपनी ज़मीन को बचाएंगे। उसने अपने पिता के विचारों को अपनाते हुए पूरी ताकत से संगठन के साथ मिलकर बाहरी कंपनियों के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई शुरू की। उन्होंने उन कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई की, जिससे यह साबित हो सका कि उनका अधिकार अपनी ज़मीन पर है। काफ़ी संघर्ष और मेहनत के बाद रोहित और उसके साथियों की एकता ने काम किया। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और यह तय किया कि बाहरी कंपनियां किसानों की ज़मीन नहीं खरीद सकती। रोहित और उसके साथियों की जीत ने केवल उनकी ज़मीन बचाने की कहानी बनी, बल्कि यह देश भर में किसानों के हक की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध हो गई। रमेश और रोहित को उनके संघर्ष और दृढ़ता के लिए सम्मानित किया गया। यह विजय उनके लिए एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी ज़मीन बचाई बल्कि एक नई दिशा में गांव के विकास की नींव रखी। रोहित और रमेश अब न केवल पिता पुत्र के रिश्ते में मजबूती से जुड़े थे, बल्कि उनके संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया था कि कभी हार मानने के बजाय इंसान को अपने विश्वास और मेहनत पर यकीन करना चाहिए। उनकी कहानी आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। सच्ची ताकत और सफलता
सिर्फ धन और सफलता से नहीं आती, बल्कि वह हमारे संकल्प, हमारी मेहनत और अपने लोगों के साथ खड़े होने से आती है। गांव में रोहित और रमेश के प्रयासों से हर जगह खुशहाली थी। खेती बाड़ी में नए तरीकों और शिक्षा के प्रचार प्रसार ने पूरे इलाके को बदल दिया। गांव के लोग अब रोहित को सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि अपने नेता की तरह देखने लगे। रोहित को एहसास हुआ कि अगर वह अपने गांव को बदल सकता है तो आसपास के दूसरे गांव की भी मदद कर सकता है। उसने अपनी फसल की अच्छी पैदावार से हुए मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों में लगाने का फैसला किया। रोहित ने एक ग्राम सुधार योजना की शुरुआत की। इस योजना में उसने आसपास के गांव के किसानों को बुलाकर उन्हें आधुनिक खेती, पानी बचाने की तकनीक और जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया। वह गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याएं सुनता और उन्हें समाधान सुझाता। धीरे धीरे रोहित की पहल एक आंदोलन बन गई। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। गांव के बड़े बड़े जमींदार और साहूकार जो गरीब किसानों का शोषण करते थे, रोहित के बढ़ते प्रभाव से नाखुश थे। उन्होंने रोहित के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन जब रोहित ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा आयोजन किया तो जमींदारों ने वहां हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने रोहित का साथ दिया और उन्हें जमींदारों को वहां से भगा दिया। यह घटना रोहित को और भी मजबूत बना गई। उसने ठान लिया कि अब वह इन शोषकों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने रोहित को सुझाव दिया कि वह पंचायत का चुनाव लड़े। पहले तो रोहित ने मना कर दिया क्योंकि वह राजनीति से दूर रहना चाहता था, लेकिन रमेश ने उसे समझाया, बेटा, अगर तुम अच्छे काम के लिए राजनीति में कदम रखोगे तो बदलाव ज़्यादा तेजी से आएगा। रोहित ने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत गया। उसने अपनी नई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना शुरू किया। वह सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में जुट गया। उसकी कोशिशों से गांव में स्कूल, अस्पताल और सिंचाई की सुविधाएं बेहतर हो गई। इस बीच रमेश की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन उसने रोहित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक यही सीखा कि परिवार और रिश्ते इंसान को मजबूत बनाते हैं। कभी किसी के साथ गलत मत करना और हमेशा मेहनत से जीना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। कुछ दिनों बाद रमेश का निधन हो गया। पूरे गांव ने उसे सम्मान के साथ विदाई दी। रमेश की यादों को संजोए रोहित ने अपनी जिम्मेदारियों को और भी गंभीरता से लेना शुरू किया। रोहित की मेहनत और ईमानदारी की कहानियां अब पूरे जिले और राज्य में फैल चुकी थी। उसे कई सामाजिक संस्थाओं और संगठनों से सम्मान मिला। धीरे धीरे वह राज्य स्तर पर एक प्रेरणादायक नेता बन गया। लेकिन रोहित के लिए यह अंत नहीं था। वह जानता था कि बदलाव की वह यात्रा लंबी है। उसने अपने पिता के आदर्शों और अपनी गलतियों से सीखे सबक को अपनी ताकत बना लिया। उसकी कहानी अब हर उस इंसान के लिए मिसाल बन चुकी थी जो जीवन में गिरकर दोबारा उठने का हौसला रखते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे बड़ा सहारा है। और अगर आपके साथ परिवार का प्यार और समर्थन हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।